हम स्टार्ट करें। हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 3 जून 2026 एंड हमारा टॉपिक चल रहा है डर की साथ की लड़ाई। डर कर नहीं जीना, ज्ञान के आधार पर क्लैरिटी के साथ जीना, निडरता के साथ जीना। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अकेलेपन का डर। हम अकेलेपन के डर से बहुत डरते हैं एंड उस वजह से कहीं ना कहीं हम इस भरी पूरी दुनिया में, भरे पूरे परिवार में भी गुमशुदा जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं। गुमशुदा यानी जैसे कोई खो जाता है कहीं पे, तो कैसे हम उनको ढूंढ के भी ढूंढ नहीं पाते। वैसी वाली लाइफ हम अपने आप में इसलिए खो जाते हैं कि हमको अकेलापन ऐसा लगता है हमारे साथ तो कोई है ही नहीं, इस दुनिया में हमारे लिए कोई है ही नहीं। वो एक फीलिंग आती है कि हम तो अकेले पड़ गए हैं। कहीं पे भी हेल्प मांगने जाओ तो हेल्प मिलती ही नहीं है, सपोर्ट मिलता नहीं है। हमें हमारा जीवन व्यर्थ लगने लगता है। व्यर्थ का मतलब कोई भी काम का नहीं। अभी मैं किसी के काम नहीं आने वाली, वो जीवन वैसा लगता है। स्पेशली ये जो फीलिंग आती है कि मैं अभी किसी के भी काम की नहीं हूँ, तो मेरे पास अभी कोई ध्यान नहीं देगा, मैं किसी को यूज नहीं कर पाऊंगी, कोई मुझे यूज नहीं कर पाएगा, तो मेरे पास कोई ध्यान नहीं देगा। अभी तक मैं जीवन भर में सबका करती आई तो सब लोग मुझे पूछ रहे थे, और अब मेरा शरीर साथ नहीं देता कुछ करने के लिए, तो वो घबराहट होती है। जब मैं अगर नहीं करूंगी तो लोग मुझे पूछेंगे नहीं, परिवार के मेंबर मुझे पूछेंगे नहीं। ये एक्चुअली ये डर जो होता है ना, ये बुढ़ापे का डर, मोस्टली मैंने बहुत से बूढ़े लोगों का, सीनियर सिटीजन को लेकर ये देखा है, और यही वजह बन जाता है उनकी एंजाइटी का। उनको अल्जाइमर्स होता है, उनको मेमोरी इश्यूज ही नहीं, रात को नींद नहीं आती इस डर की वजह से। एंड ये डर ही उन्हें खा ही जाता है। तो भरे पूरे दुनिया में होने के बावजूद, भरे पूरे परिवार में, भरा पूरा घर होने के बावजूद भी वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अभी इस डर से, अभी तक हमने इसी डर के बारे में कल और परसों डिस्कस किया था। अब इस डर से बाहर निकलना कैसा है? कैसे इस डर को मात देना है? कौन सा ज्ञान का आधार है जो हमें बाबा मुरली द्वारा समझाता है? मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, किसी को कुछ टच हुआ हो ये डिस्कशन में, कि बाबा हमें किस तरह से उस पल के लिए तैयार कर रहा है, जहाँ हमें इस तरह की फीलिंग्स आए अपने जीवन में, उससे लड़कर खड़ा रहे। क्या कोई उस सिचुएशन से होकर गया है ना, जो खड़ा है उस डर को मात दी है, अकेलेपन के डर को मात दी हो? इस डर का मैं अपना ही पहले एक अनुभव सुनाऊंगी कि मैंने किस तरह से, मुझे भी अकेलेपन का डर था। कौन सा अकेलेपन का डर? जब मेरा हेल्थ इश्यू शुरू हुआ ना, इससे पहले मैं खा सकती थी, पी सकती थी, देख सकती थी, घूम सकती थी, और बहुत सेवाएं देती भी थी सबको। जिसको जब जरूरत हो हेल्प की, मैं उधर जाके पहुंच जाती थी उनके हेल्प करने के लिए। मगर जब ये ऑपरेशन हुआ एंड ऑपरेशन के साइड इफेक्ट मेरे को समझ में आए कि मेरा वो इतना असर हो गया सर्जरी का, वो इतना असर हो गया मेरे शरीर पे, कि मेरी आंखों पे, कि मेरे को दिखना बहुत कम हो गया। इतना कम हुआ कि 15-20% ही अभी मैं देख पाती हूँ। खाना पीना बंद हो गया, तो जैसे मेरे को ना इंटरेस्ट ही नहीं था जीवन में जीने का, और वो मुझे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लेके जा रहा था। एक अकेलापन महसूस हो रहा था। अकेलापन इसलिए क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी कि अभी तो मैं किसी के काम की नहीं है, कोई सेवा भी नहीं कर पाऊंगी, कहीं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि देख नहीं सकती, तो अकेले जा नहीं सकती हूँ। मेरा शरीर इतना निर्बल हो गया है, कुछ काम भी नहीं कर सकती हूँ।
मैं इवन घर के मेंबर्स जो है, फैमिली मेंबर्स, उनकी भी मैं कुछ काम की नहीं हूँ। तो ये जो सोच मुझे अपने आप को ग्लानि फील करा रही थी, नीचे लेके जा रही थी कि मैं किसी के काम की नहीं रही, ये मुझे कहीं ना कहीं अकेलेपन के कुएं में धकेले जा रहा था। ये मेरा अनुभव था कि जब तक मेरा हेल्थ ठीक था, मैं सबके काम आ रही थी। ये मेरी फीलिंग थी, है? दुनिया का पता नहीं मुझे, ये मेरी फीलिंग थी कि जब किसी को जरूरत हो तो मैं वहाँ गई हूँ। सेंटर पे सेवा थी तो मैं वहाँ गई हूँ। घर के लिए कुछ भी चाहिए था तो मैं खड़ी थी। परिवार के मेंबर्स, रिलेशन में चाहिए था, किसी को फ्रैक्चर हुआ है, किसी का कुछ है, तो मैं वहाँ चली गई है। और आज मुझे वो महसूस हो रहा है, अगर आज मुझे कोई कुछ बुलाए ना करने के लिए, तो आज मैं असमर्थ हूँ। वो फीलिंग मुझे उस वक्त हो रही थी। हाँ, मैं तो घर के मेंबर्स का भी ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, तो मैं अभी किसी काम की नहीं हूँ। ये किसी काम की नहीं हूँ, ये शब्द ही मुझे रात को सोने ही नहीं देता था। मुझे लगता था ये सोच के मैं कहीं बेड रिडन न हो जाऊं। हाँ, बेड रिडन यानी खटिया न पकड़ लूं, लोगों को ही मेरा करना पड़े। वो डर मुझे कहीं ना कहीं अकेलेपन का कुएं में धकेले जा रहा था। फिर बाबा ने मेरी उंगली थाम ली, मेरा हाथ थाम लिया और मेरे अंदर इतना मोटिवेशन, इतना एनर्जी भर दिया। हाँ? एनर्जी मतलब ताकत भर दी कि तुझे जैसे तू पहले जी रही थी ना, आज भी वैसे जीना है। तो किसी काम की नहीं है ये मत सोच, तेरे पास जो है उसको किस तरह से काम में लगाएगी ये सोच। हाँ? तो तेरे को अकेला महसूस नहीं होगा। अकेलापन हमें कब लगता है? दो दो वजह होती है। एक तो हमने पहले बहुत सबके काम आए हुए हैं और अब हम किसी के काम नहीं आने वाले हैं, उस डर की वजह से हमें अकेलापन महसूस होता है। क्योंकि हमको पहले ऐसा लगता था कि हम अगर किसी के सबके काम आ रहे हैं तो लोग हमको उस काम की वजह से याद करते हैं। क्या लोग हमें उस काम की वजह से प्यार करते हैं, याद करते हैं, बुलाते हैं, हमारे साथ में संपर्क रखते हैं। एंड वही वजह बन जाती है कि जब हम वो काम नहीं कर पाते हैं तो ये डर में बदल जाता है कि अभी मैं वो काम नहीं कर सकती हूँ तो लोग हम मुझे बुलाएंगे भी नहीं, मुझे भूल जाएंगे, मुझे अगर जरूरत हुई तो ये लोग मेरे पास नहीं आएंगे। और ये डर मुझे सता रहा था। तो बाबा ने मुझे ये पहले तो अनुभव कराया कि जो तूने कमाई की है ना, जो तूने श्रेष्ठ कर्म किया है ना, कमाई की है, जब तेरा हेल्थ अच्छा था, जितना तूने लोगों को हेल्प किया है, ये किया है, वो कर्म जो अच्छा किया है, वो कर्म का फल तुझे इस वक्त मिलेगा। तू भले किसी के काम आए नहीं आए, पर वो लोग तेरे काम जरूर आएंगे। तो पहले तो वो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बाबा ने लाया है कि मेरे अच्छे कर्म मुझे ऐसे वक्त में पे बैक करेंगे। हाँ? इसी वक्त के लिए हमारे से वो अच्छे कर्म होते हैं जो हमें काम आते हैं। तो जब मेरा हेल्थ इशू डाउन हो गया था तो ऐसे वक्त में मैं गाड़ी नहीं चला पा रही थी। पहले तो गाड़ी की बहुत सेवा दी थी, ऐसे वक्त में मैं भी गाड़ी नहीं चला पा रही थी, तो मुझे हेल्प लेनी थी। हाँ? तो बाबा ने मेरे लिए 10 हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ? 10 लोग तैयार थे। रोज मुझे कहीं पे भी जाना हो तो वो लोग आके मेरे को बोलते थे कि आप बताओ बहन, हम आपको लेकर जाएंगे, सुपर मार्केट जाना है, आपको बोर हो रहा है घर में, हम आपको घुमा के लाएंगे, सेंटर ले जाएंगे, योग के लिए ले जाएंगे, जहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम होगा हम आपको लेकर जाएंगे। सोचो, उस वक्त बाबा ने मुझे वो महसूस कराया कि हम आज भले ही काम ना कर, हमारा शरीर हमें साथ ना दे रहा हो, हाँ? पर हमारे किए हुए अच्छे कर्म हमें ऐसे वक्त पे हेल्प करते हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस मेरे को बाबा ने पहले दिलाया। फिर मुझे ये कहा कि जो पहले के कर्म किए हैं अच्छे, वो तो तेरे को अभी मिल रहा है, पर अगर तू ये बैठे बैठे खा लेगी ना तो आगे भविष्य के लिए तेरा खाली हो जाएगा। तो उसके लिए तू क्या करेगी? हाँ? तो उसके लिए बाबा ने मुझे फिर से उमंग उत्साह भरा और मुझे कहा कि जो भी तेरे में हुनर है, जितनी भी तेरे में ताकत है, जो भी तू कर सकती है, उसको जागृत कर, उसको याद कर और उसको बहुकाल का अभ्यास कर, उसको यूज कर
सेवाओं में वापिस से। एंड यही वजह बन गया था मेरा अकेलापन, इसी वजह से मेरा दूर हुआ कि बाबा ने मुझे इतना उत्साहित किया कि जितने भी हमारे बीके भाई बहन हैं जो सेंटर पे सेवा देते थे वहाँ पे, मगर फिर अकेले कुमार कुमार रहते थे, क्योंकि परदेश के शहर में थे, उनका पूरा परिवार इंडिया में रहता था और मैं दुबई में। वो सब अकेले लड़के लोग चले जाते हैं ना कमाई के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। बहनें भी काफी थी वहाँ पर। तो बाबा ने कहा इन सेवादारियों की सेवा कर तू। क्या कहा? सेवाधारियों की सेवा करनी है तुझे। तो अब कैसे करूं? मैं क्या करूं? मुझे आंखों से ही नहीं दिखता है। बाबा ने कहा तेरे हाथ तो चलते हैं ना, तेरे बाकी के 4 सेंस चलते हैं ना, उसी से सेवा कर। एंड वही मेरी ताकत बन गया। एंड मैंने कहा कि सेवाधारियों को, मैं उधर गई, उनके बीच में रही एंड उनकी प्रॉब्लम समझी कि वहाँ पे वो सेंटर पे सेवा तो देते हैं, जब घर में लौटते हैं ना उनमें इतनी ताकत नहीं होती, क्योंकि पूरे दिन ऑफिस में काम करो, फिर सेंटर पे जाके सेवा दो और फिर घर पे आके वो खुद के लिए खाना बनाओ, खुद के कपड़े धो, सब कुछ काम करना है उनको खुद ही अपने घर में। उन्हें उतनी ताकत नहीं लगती थी। फिर मैंने सोचा अगर इनको मैं कहीं पे अगर कुछ सपोर्ट कर सकती हूँ तो मैं इन सभी के लिए खाना बना सकती हूँ। और वहाँ पर मैंने कुमार कुमारियों के लिए खाना बनाने की सेवा ढूंढी, क्योंकि मैं भी घर में ही रह सकती थी, बाहर तो जा नहीं सकती थी। है तो घर में ही बाबा ने मेरी वो प्रैक्टिस कराई। पहले भी जो खाना बनाया करती थी उसको बाबा मुझे याद दिलाता था कि तू क्या करती थी, देख तू नमक डालती थी, पहले आंखों से देख के डालती थी, अभी तो हाथ लगा के चेक करना है, ये नमक है, उसको सूंघ के देख कैसा आता है नमक का स्मेल, कैसे आता है हल्दी का स्मेल। अब मेरे को सूंघ कर टच कर कर वो खाना बनाने को सीखना है। वो बनाना सीखा। सब लोगों को बर्थडे पार्टीज हो, वहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे को छुट्टी रहा करती थी, जैसे यहाँ पे सैटरडे संडे था, तो थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी पे सबको बुलाती थी घर पे। रात भर की योग भट्टी रखती थी, उनके लिए खाना बनाया करती थी। एंड डेली डेली में कुछ न कुछ बनाया करती थी, किसी कोई इंडिया जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, उनके लिए टोली बना कर देना। तो इस वजह से क्या हो गया, मेरा टाइम पास भी होने लगा है। टाइम मेरा जो घर में बैठ के मेरे को निठल्ले जैसे बैठी रही थी, तो वो मेरा यूज होने लग गया। दूसरा, मैं कनेक्शन में रही लोगों के साथ में है। एंड तीसरा, बाबा ने जो मेन मेरे को सिखाया कि तू देख आज भी दुनिया के काम आ रही है, क्या आज भी तू सेवा कर पा रही है। तो मेरा जो अकेलेपन का डर कब निकला, जब मैं देना सीखी। क्या देना? मैं अकेलेपन से डर क्यों रही थी? क्योंकि मेरी बुद्धि में ये था कि मुझे कौन हेल्प करेगा, मेरे को सब भूल जाएंगे। तो लेने की भावना थी। जब हमारी लेने की भावना होती है ना, हमें अकेलापन सताता है। जब हमारी देने की भावना होने लग जाती है ना, है हमारा अकेलापन यूं ही दूर हो जाता है। हम सबके साथ में एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, उनके साथ में खेलना, मिलना, जुलना सब रहता है और वो आखिरी दम तक रहता है। कब होता है? जब निस्वार्थ भाव हो हमारे अंदर एंड देने की भावना हो, लेने की भावना नहीं, है तभी हमारा अकेलेपन से है नाता टूट जाता है। तो ये मेरा खुद का अनुभव रहा है कि किस तरह से मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है अकेलेपन की। एंड आज आप सबके बीच में भी हूँ। आप कहाँ कहाँ से जुड़ते हो देख लो आज, है वो अमेरिका हो, कनाडा हो, स्विट्जरलैंड हो, है हमारी स्कॉटलैंड वाली बहन, ऑस्ट्रेलिया वाली बहन, सभी के साथ आज जुड़ी हुई हूँ। और आज मुझे आप लोग सब जब जुड़ जाते हो ना, मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को एक दिशा दिखा के अपने जीवन को सफल किया है। और ये वजह बन गया है कि मेरे को अकेलापन फील नहीं होता। ठीक है, ये मेरी आप बीती है। और ऐसे ही हमें अपने अकेलेपन की लड़ाई लड़नी है। लेने की भावना न रख के देने की भावना रखनी है कि मैं किसी के कैसे काम आऊं। मेरा हर एक पल, एक एक सेकंड में किसी के काम आऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो उसमें ये नहीं देखना है हमारे फैमिली मेंबर्स है या बाहर के है, कोई भी हो, तुम्हारा सगा हो या कजिन्स हो, हर एक के लिए तुम्हें हाँ, काम आना है। उसमें तुम्हें हाँ, एक मिनट है,
हाँ, उसमें तुम्हें चॉइस नहीं रखनी, जज नहीं करना। अरे ये तो मेरी बेटी है, इसको ये तो हमेशा ही रोती रहती है, इसके लिए क्या करूँ। हाँ, और बाहर वाले आप बुलाएंगे तो तुम तुरंत चले जाओगे, तो वो क्या हो गया, तुमने जहाँ तुम्हारे कर्म थे जिसके साथ में वो आए तुम्हारे से हेल्प मांगने, तो तुमने उनको जज किया कि नहीं ये बेटी है या ये बेटा है, इनको तो हमेशा ही चाहिए रहते हैं, और बाहर वाले करेंगे, बाहर के लिए करेंगे तो वो तो कम से कम मेरा नाम तो लेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं वाहवाही चाहिए, मान सम्मान चाहिए, और इसलिए जब हम सेवा करने जाते हैं ना, तो ये भी हो गया स्वार्थ का भाव। और ये स्वार्थ का भाव ही हमें क्या करता है, हाँ? ये स्वार्थ का भाव हमें क्या करता है, अकेलेपन में धकेल देता है हमें। बाबा बोलता है मान पान शान इसके पीछे नहीं भागना है, सेवा अगर देनी है तो तुम्हें निस्वार्थ भाव से देनी है। यस, अभी मुझे आप सब से जानना है कि आप सब कभी कोई अकेलेपन से लड़ रहे हो, आज भी लड़ रहे हो, तो आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे निकलना है बाहर, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। या जो लड़ कर आया है अपने अकेलेपन से, अपना अनुभव शेयर करना है तो प्लीज करिएगा। नहीं तो फिर ये जो सीनियर सिटीजन का जो अकेलापन है उसका टॉपिक तो अभी खत्म करके हम आएंगे वापस से यूथ के अकेलेपन से लेकर, क्योंकि उनकी उनकी जो वो फाइट है वो और भी अलग फाइट है। यस, हमारे यहाँ पे तो काफी सारे बुजुर्ग लोग ही है, +50 वाले या नियर 50 वाले भी बहुत है। अगर किसी को कुछ पूछना है +50 वाले या उनके अनुभव को, तो प्लीज पूछिए। ये संजना बहन। मेरे को एक्सीडेंटली उनका डेथ हुआ तो अकेलापन का बहुत मेरे को ये था। और मैं ये इस पे भी दूर हो गई थी, वो फॉरेन जाने के पहले सेवा से भी दूर हो गई थी मैं। क्लास लेती थी पहले, वो क्लास भी नहीं लेता, बंद हो गया था। आने में शुरू होने वाला था तभी ये हुआ, ये एक्सीडेंट, वो अचानक से शरीर छोड़ा। बाय दैट टाइम रियली एंड इवन 5 o'clock मैसेज भेजते वो भी मेरे को कॉन्फिडेंस देता था। वो भी वो सेवा भी किसी और को दे दिया मैंने। ऐसे ही सेवा से भी मैं वापस आ गई थी। तो ये सडन शॉक है, शॉक की वजह से उतना टाइम बहुत मेरे को अकेलापन फिर